जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, आपके भी मन में आता है कि अब लास्ट 20 दिन बचे हैं। अब इस 20 दिन में क्या ऐसे कर लिया जाए कि सीटेट में एटलीस्ट क्वालीफाइंग तो हो जाए, या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो ये सोचते हैं कि कम से कम मेरे 120 प्लस तो हो ही जाए। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, वही निर्धारण करता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, आप पास होंगे या फेल होंगे, ये वही निर्धारित करता है। तो आपकी रणनीति बहुत इम्पोर्टेंट होती है लास्ट के 20 दिनों में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि सबसे पहले अब क्या नहीं पढ़ना है आपको, है ना? तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अब कोई एकदम से नई बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन जो बुक चल रही हो, अभी कोई बुक हो जिसमें 5 से 6 पेज बाकी हो, मतलब 2 से 3 दिन का काम अभी हो, तो उसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नई बुक जो हो, नई एकदम नई, कि हाँ बिल्कुल बस लाए ही हैं मार्केट से, शुरू अभी नहीं कर पाए थे या उस समय टाइम नहीं मिला था, अभी कुछ दिन समय है तो शुरू कर लें। तो अभी इस चीज़ से आप बचिए, एकदम नई बुक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। ठीक है। और अब सेकंड दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि सिलेबस जो भी आपका है, आपका जो भी सिलेबस है, वो जो है पूरी तरह से उसको ख़त्म करने के नहीं चक्कर में पड़ना। बाकी जो छूटा हो आपका, आप सिलेबस में हाईलाइट किए होंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ आपका सिलेबस छूटा होगा। वो जो छूटा हुआ सिलेबस है, उसको ख़त्म करने के चक्कर में आप पढ़िए, उसको आप प्रयास करिए पूरा वो फिनिश हो जाए। अच्छा, जो पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो भी पढ़ चुके हो, उसका एक अलग स्लॉट रखो। अब 2 स्लॉट में अपनी पढ़ाई को बाँटो। एक स्लॉट होगा जो फिलहाल अभी आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा स्लॉट जो होगा, वो सेकंड स्लॉट जो होगा, वो अभी आपका पूरी तरह से रिवीजन मोड होगा। बस, है ना? पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी दें, यही गोल्डन वो टाइम है, यही वो गोल्डन टाइम है जब आपको मॉक टेस्ट दबा के मॉक टेस्ट देने हैं। जिनका सब कुछ हो गया, पीवाईक्यू हो गया, नया कुछ नहीं पढ़ना, एक स्लाइड में पीवाईक्यू देते होंगे, एक स्लाइड में मतलब वो रिवीजन करते होंगे, और दूसरा जो उनका स्लॉट होगा पढ़ाई करने का, उस स्लॉट में वो क्या करते होंगे, मॉक टेस्ट देते होंगे। तो आपको मॉक टेस्ट की प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 20 दिन में अब उल्टी गिनती यहीं से शुरू होती है। अभी मॉक टेस्ट जो देंगे, इनके नंबर आपको देखने हैं कि आप कितने नंबर पा रहे हैं। ठीक है, आपके नंबर कितने बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, कितना नंबर, लेकिन नंबर को हेडेक नहीं मान के चलना है। ठीक है, नंबर को बढ़ाने का प्रयास करना है। ठीक है, पीवाईक्यू जरूर देखने हैं। सीटेट के साथ में अगर और भी कोई भी टेट एग्ज़ाम हो जो आपके सिलेबस को मैच करता हो, तो उसका भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी देना है साथ में। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो अब आपकी है, इसको एग्ज़ाम मोड बना दो एकदम। ठीक, अब लगना चाहिए कि नहीं आपका एग्ज़ाम एकदम एग्ज़ाम मोड। 6 सितंबर को एकदम टारगेट रखो कि बस अब की बार निकलना ही है, अगली बार कोई दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। ये मान के चलिए जैसे आप क्वालीफाई होंगे, तमाम एग्ज़ाम में आप बैठने के तुरंत काबिल हो जाएंगे, जैसे TRE 4 वगैरह है। ठीक है, TRE 4 है आपका। सीटेट से उम्मीद ऐसी है कि KVS NVS की जो वैकेंसी अभी ख़त्म हो जाएगी जो है, तो एमआरएस की भी। तो इसके बाद तुरंत, तुरंत का मतलब महीने 2 महीने बाद, ठीक है, महीने 2 महीने बाद दूसरी वैकेंसी भी आने की आसार हैं। वो अलग बात है कि पूरी तुरंत ना हो, लेकिन उम्मीद तो है अभी तुरंत। ठीक है, तो अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि सीरियस हैं तो देख लीजिएगा। और कैसे हम उल्टी गिनती गिनेंगे, अब एक डायरी में आप जो है नोट कर लीजिए, 20, 19, 18, 17 ऐसे करके डेट जो है एक पन्ने में, जिसको आप ज़्यादा रिवाइज करते हैं, जिस डायरी को, उस डायरी में इसको पीछे कहीं नोट कर लीजिए, टेबल में या फ्रंट में आगे लगा लीजिए। अब उसमें 20 में 20 लिख लीजिए अपने से, तारीख नहीं लिखनी, 20 डेट लिखना, दिन है, और बस गोला मारते हुए चले जाना है जो दिन पूरा हो जाए आपका। तो अब उसमें क्या करना है, डे 1 से 7, 7 दिन का ये प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होगा, उसको ध्यान से देखिए कि पहले दिन जो आपका 7 दिन होगा, अपना सिलेबस जो आपने पढ़ चुके हैं, है ना, नया सिलेबस का पूरा नहीं रिवीजन करना है, लेकिन जो सिलेबस में बचा कुचा मटेरियल था, वो पूरी तरह से मजबूत करना है। कुछ भी ये ना हो कि नहीं ये चीज़ नहीं हुआ। और सबसे मुख्य बात ये है कि अब जितना भी आपके पास नोट्स है, कोई भी नोट्स आपके पास है, ठीक है, किसी का भी, CDP का, हिंदी का, इंग्लिश का, EVS का, मैथ का, कोई भी नोट्स आपका है, आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो नोट्स हैं वो
इतने अच्छे नोट्स किसी के पास नहीं है और इसी नोट से ही सब कुछ आएगा। ये आप साइकोलॉजिकल माइंड में सेट कर लीजिए। एसएसटी वगैरह जो भी आपका है वही नोट से ही पेपर आना है, कहीं बाहर से आना ही नहीं है। ये आप मान के चलिए बिल्कुल। प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करिए। हर टॉपिक का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। अगर यहाँ जीन पियाजे, ठीक है, वैगासी या और जो है जैसे और मुख्य चीज़ हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया आपका, है ना, और वंशानुक्रम हेरिडिटी हो गया, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो हर सब्जेक्ट के एक अपने अपने चीज़ होते हैं कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जैसे ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में ये, ईवीएस में अपना अपने सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इतने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का कुछ कोर होता है, तो वो मजबूत चीज़ आप जो है इस समय एकदम कंप्लीट करके रखिए। पिछली वर्ष के पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो उनमें आपको खुद उन्हीं जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, उसको पूरी तरह से मजबूत करिए। जिन टॉपिक जब इस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो उनमें जो भी गलतियां होती हैं, मान लीजिए 2 गलती 4 गलती हुई तो इसको इग्नोर ना करिए कि 2 ही तो ही छोड़ दिया जाए, ऐसा ना करिए। आपको क्या करना है, वो 2 हो चाहे 4 हो चाहे 1 हो, उसको आपको उस टॉपिक को आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, सही से समझना है। ठीक है, तो और फिर आप क्या करिए, सैटरडे को बैठ जाइए, सारे जितने टॉपिक छूटे हैं उसका रिवीजन भी कर लीजिए और टॉपिक की एक लिस्ट रहेगी तो आपको आसान रहेगा कि ये टॉपिक छूटा है और इस मतलब ये टॉपिक में कमज़ोर है, इस टॉपिक को हमें फिर से पढ़ना है, रिवीजन करना है। क्योंकि डेली आप पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन एक टॉपिक रहेगा तो दोबारा रिवीजन, क्योंकि उसका होना, उन टॉपिक जो आते हैं उनके अपेक्षा इसका रिवीजन होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा बार, कम से कम अगर उसका 3 बार हुआ है तो इसका 6 बार होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी होगी। तो ये आप पहले के 7 दिन तक करना है। मैंने पहले आपसे बताया कि अब आपको क्या करना है, 20 पहले लिख लेना है, गोला मार देना है, आपको कैलेंडर अपना खुद बनाना है। फिर उसके बाद 19, इस तरह से दिन कम होंगे। अब आपको डेट नहीं लिखनी है कि 16 लिखा फिर 17 लिखा 18 लिखा, नहीं। आपको अपनी डायरी मतलब जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हैं, स्टडी टेबल के सामने अपने कॉपी में जहाँ जो जैसे आपकी व्यवस्था बने वैसे आपको ये 20 से लेकर के 1 तक गिनती लिखनी है। और जैसे एक दिन हो जाए तो 20 में कम कर देना है। ठीक है, ये एक जो है हमारा 5 तारीख होगी, 5 सितंबर। ठीक है, इस टारगेट को लेके चलना है। अब यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं देखना है ना, गलत प्रश्न का कारण भी समझना है, उस कारण का निवारण भी करना आपको है। ठीक, इन चीज़ों को फोकस करना है। अभी पहला जो होगा वीक ये, क्योंकि हर वीक अब अलग तरह से चलेगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट के 20 डेज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वीक एक अलग तरह से चलेगा। अगले जो है हमारा वीक होगा, नेक्स्ट वीक जो होगा 8 से 14 दिन का, उसमें मॉक टेस्ट और एनालिसिस। मॉक टेस्ट तो आप कर चुके, उसका मॉक टेस्ट जितने जो कर चुके उनका मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा। अब एग्ज़ाम लेवल पर वहाँ पर ले आओगे जो दूसरे 7 दिन आपके मतलब हैं, जो आप कर चुके इससे पहले, उसमें उधर हो सकता है कि आपने कुछ सब्जेक्ट वाइज किए हों, इधर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम टाइमिंग के हिसाब से बैठोगे। पीछे वाले में थोड़ा सा मान लीजिए देरी कर दिया, आप बैठे, टाइम नहीं देखे, आप फुल लेंथ टेस्ट दिए, नंबर देख लिए, लेकिन टाइम से नहीं बैठे। अब यहाँ इसको, ये जो सेकंड वीक है, इसको आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम हॉल में आप 7 दिन तक एग्ज़ाम दोगे लगातार, ये मान के चलिए। और वो टाइमिंग आपकी एकदम सेट होगी, आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग, और उसी टाइमिंग में आपको डेली बैठना है, उस गर्मी को, उस इन्वायरमेंट को महसूस करना है। क्योंकि कभी-कभी बच्चों से यही गलती हो जाती है कि हमेशा वो ऐसी जगह बैठते हैं कि उनको बहुत आसानी रहती है। ठीक है, वहाँ हो सकता है कोई सेंटर ऐसा मिल गया जहाँ पर थोड़ा सुविधा है, उस सब सुविधा को वो समझ नहीं पाते, दिक्कत हो जाती है, उस कारण से उनके कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी में चीज़ें गलत होती है। अब आपको जो मतलब बबल्स फिल करने हैं, उनका भी एक आदत थोड़े बहुत हो जाए कम से कम। तो बबल्स फिल करने की भी आदत आपको डाल लेनी है। ठीक है, एक पेपर में आप एक बार निकलवा लीजिए ब्लैक एंड वाइट, और उसी तरह 10 पेपर निकाल लीजिए, है ना, 10 पेपर डेली बबल करने का आदत डाल लीजिए। ओमार मिलती भी है, ओमार बुकलेट ले लीजिए, लेकिन आप इसको एकदम वैसे ही सब कुछ आपको फिल करना है उस ओमार में। ठीक है, और आपको भरना, बबल्स की आदत टाइमिंग से पहले डालना है, क्योंकि बबल्स फिल करने में भी समय लगता है। ठीक, बबल कैसे फिल करना है, कुछ लोग 50-50 क्वेश्चन का सेट करके पहले कर देते हैं 50 क्वेश्चन, उसके बाद भरते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 25-25 क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज करते हैं, जैसे पहले ईवीएस कर लिया,
फिर इंग्लिश का किया, उस हिसाब से बबल्स भरना। हर एक चीज़ सही है, लेकिन ये नहीं सही है कि इकट्ठे आप 50 या 100 क्वेश्चन करने के बाद बबल्स भरें, ये एकदम गलत है। आप सब्जेक्ट वाइज भी बदल सकते हो। और सबसे सही जो होता है, अगर मैं कहूँ सबसे सही क्या है, तो एक एक पेज का होता जाए, एक एक पेज का कर, एक पेज में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन हो जाए, आप बबल फिल कर लीजिए, फिर अगले 5 क्वेश्चन एक पेज में होंगे तो उनको फिल कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बाकी आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं, जिसकी क्योंकि आदत बनी होगी उसी हिसाब से करिएगा, नहीं तो फिर गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जैसी टाइमिंग आपको रखना है। ठीक है, हर गलत क्वेश्चन का एनालिसिस ज़रूर करना है। अब एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर खास वर्क करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम मोड है। ये जो वीक होगा आपका, सेकंड जो वीक होगा, ये पूरा तरह से आप एग्ज़ाम हॉल का ही आपको माहौल मिलना चाहिए, मैंने जैसा कहा। ठीक है, घड़ी देख लेके ही बैठेंगे आप, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ हो और तब आप एग्ज़ाम दें, है ना? इसको एग्ज़ाम मोड मान के चलिए। फिर अगला जो वीक होगा, नेक्स्ट जो वीक होगा आपका, ठीक है, वो एक फाइनल रिवीजन मोड होगा। अब जो आपका यहाँ पर क्या होगा, मॉक टेस्ट आप प्रयास करिए 2-3 बच्चे हों तो दे लीजिए, और नहीं तो मॉक टेस्ट आप देना बंद कर दीजिए। मॉक टेस्ट मान लो फिर भी आप देना चाह रहे हो तो नंबर उसका देना बंद, नंबर मत जोड़िए कि 90 बन रहे हैं कि 100 बन रहे हैं, बस ये देखिए गलती कहाँ हुई, सही कर लो। नंबर मत जोड़ना बिल्कुल भी इस वाले में, है ना? अब क्या है, अब यहाँ पर ये क्योंकि रिवीजन मोड है, मतलब तीसरा सप्ताह जो होता है वो क्या आपका है, वो रिवीजन मोड होता है। दूसरा एग्ज़ाम सप्ताह, एग्ज़ाम जो है मोड में होता है दूसरा सप्ताह, और पहला जो बचा हुआ सिलेबस होता है उसको ख़त्म करने पे लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट नोट्स या रिवीजन नोट्स जो हैं उनको आपको पढ़ना है। आपके नोट्स वो चाहे कब के हों, चाहे अधूरे ही भले हों, हो सकता है सीडीपी के 2-3 टॉपिक हों, 3-4 ना हों, तो आप ये अधूरा मत समझिए। जो आपके खुद के लिखे हुए टॉपिक हैं उनको आप ज़रूर पढ़िए, भले किसी के नोट्स और पढ़िए या ना पढ़िए अलग मैटर है, लेकिन आपको अपने हाथ के लिखे हुए ज़रूर पढ़ने हैं, चाहे जब के हों। ठीक है, अब जो पीवाईक्यू आप गलत हुए थे, एक लिस्ट बनाए थे ना आपकी, ये हमारा एनालिसिस हुआ था, एनालिसिस में ये गलती हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे। इन क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको फिर से देखना है, और हो सके तो एक डायरी बना लीजिए क्वेश्चनों की, जो गलत क्वेश्चन हो रहे थे उनकी एक डायरी बन जाए तो और ये अच्छी बात है। लिखने में समय नहीं लगना है, तुरंत पीवाईक्यू देखा, तुरंत जो है क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट कर लिया। ठीक है, इसी तरह एनालिसिस कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट का, उसमें आपके क्वेश्चन गलत हुए होंगे, तुरंत नोट कर लिया डायरी में। तो ये चीज़ करना है। यहाँ पर भाषा को बहुत हल्के में नहीं लेना कि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी जिसकी भाषा है, या उड़िया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़ा जो भी भाषा जिसकी है, उसको बहुत हल्के में नहीं लेना है ना? यहाँ पर भाषाओं का क्या, जो जिसकी जो पेडागॉजी आती है वो पेडागॉजी भी छोड़ना आपको नहीं है, क्योंकि ये सीटेट है। सीटेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना? अब यहाँ पर क्या है, जिसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फार्मूला हैं, स्कीम डेट हैं, सच क्या है, तो इनका आपका एक डायरी, एक पेज बनाओ। ये यही समय है जो एक पेज बना लो, चाहे आपका बना हुआ पेज हो तो दोबारा उतारो। ठीक है, एक दोबारा पेज उतार दो तो और अच्छे से बाज हो जाएगा। तो इसका एक अलग अलग पेज बना दो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पूरे उस सब्जेक्ट के, मान लो जैसे सीडीपी पढ़ना है, सीडीपी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे नोट्स ही उतार दीजिए। ठीक है, आपको एक ही पेज में, ठीक है, जैसे एक पेज लिया, पेज नंबर 1 और पेज नंबर उसके पीछे वाला मान लीजिए 2 फ्रंट साइड हो गए, तो दोनों साइड में सिर्फ जो है सीडीपी के पूरे नोट्स उसी में आ जाएं। कुछ भी गलती वलती सब एक पेज में ही अब आपका नोट्स होना चाहिए। मुश्किल से 10 पेज से ज़्यादा आपका वैसा नोट्स ना हो जो एग्ज़ाम से पहले भी एक दिन पहले आपका रिवीजन किया जा सके, इस प्रकार का नोट्स अब लास्ट में बने। तो उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फार्मूला, स्कीम, डेट्स जो भी ज़रूरी हैं पूरे सिलेबस में आपका, वो लिखा जाएगा, है ना? अब नई किताब, नया टॉपिक है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले ही मैंने कह दिया था कि जो सेकंड आपका वीक रहेगा वो एग्ज़ाम मोड लेवल लग गया। एग्ज़ाम मोड लेवल लगने के बाद अब आपका मॉक टेस्ट का काम ही ख़त्म। किताब तो पहले ही वीक में मैंने कहा था 2-3 दिन का बाकी हो तो ठीक है, वरना आप किताब का काम अब बंद कर दीजिए, है ना? अब सिर्फ क्या करना है, ये रिवीजन मोड 100% जो भी है, जो पढ़ा है सिर्फ उसे ही याद रखना है। ठीक है, लास्ट के 6 दिनों में नया कुछ भी नहीं। मान लीजिए फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे ही, नहीं हमारे पास समय नहीं है तो पढ़ना ही पड़ेगा तो पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट के 6 दिन में फिर भी बचिए। ठीक है ना? 100 बार आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो अच्छी चीज़ है, बाकायदा इसका कि 100 अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, तो अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ना है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। लास्ट में आपको क्या करना है, अब जब इधर जो है आप 15 से 20वें दिन में जाएंगे तो आपको
5 तारीख लगभग पड़ जाएगी। तो आपको लास्ट वाले दिन क्या करना है, ये बड़ा बेसिक है, उस दिन सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझना है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ये जो है कि एग्ज़ाम जीतना है तो घबराना नहीं है, भरोसा रखना है प्रिपरेशन पर कि इतने दिन अगर हमने मेहनत की है, अगर आपने मेहनत की है, ठीक है, ये 17 से 20 दिन भी आप लगातार सच में मेहनत कर लिए तो आप क्वालीफाई तो पक्का हो जाएगा, 90 प्लस नंबर तो पक्का आ जाएंगे। बाकी का नहीं पता कि आपका 110 आएगा कि 100 आएगा, क्या नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर ये 20 दिन भी लग गए तो 90 नंबर और 90 प्लस तो हो ही जाएंगे। ठीक है, आपको भरोसा रखना है कि आपके पास जो नोट्स हैं, जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, वो एकदम करेक्ट है और वही पेपर में आना है और आएगा भी। ठीक है, तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए ही इसीलिए रिवीजन मोड के वीक में रिवीजन मोड करना है, एग्ज़ाम मोड वाले वीक में एग्ज़ाम मोड करना है। और जब सिलेबस ख़त्म करने का जो पहला जो है आपका था उसमें सिलेबस ख़त्म करने में सिर्फ पहला वीक में सिलेबस ही आपको देखना है ना? तो यहाँ पर क्या करो कि जो आपके थोड़ा-सा कमज़ोर, जिनमें आपको थोड़ा डर था, जो आपने एनालिसिस में एक लिस्ट बनाई थी या जो आपने एक पेज बनाया है, ये वीक वाले टॉपिक्स जो हैं इनको एक बार फिर से एक लास्ट नज़र भी आप एक बार ज़रूर उस दिन देख लो, 5 सितंबर के दिन, 1 दिन पहले। आपको सिर्फ जो कमज़ोर टॉपिक हो सकता है देखने में भी आपको लगे अरे नहीं याद हो रहा, लेकिन वो एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आपके 4 होंगे तो आपके सही टिक लग जाएँगे। ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और वीडियो इसी चैनल में पड़ा हुआ है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड वाले, तो उसको ज़रूर देख लेना। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।